समाज सेवा से अपना सफर शुरू करने के बाद आपने बेटियों की शादी के बाद अचानक से फैसला ले लिया कि हम चिल्लूपार में विधानसभा लड़ेंगे, ऐसा क्यों? सबसे पहले आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित युवा साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस समाज सेवा के साथ राजनीति में आने का उद्देश्य है, जनता के ही लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए चिल्लूपार से। मेरे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी मधुबन से चुनाव लड़ना चाहते थे और वहाँ से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो भी हमारे साथी थाईलैंड में हैं या अपने देश से दुबई गए हैं या दूसरे अन्य प्रदेशों में कमाने गए हैं, वो सभी लोग कहे कि भैया चुनाव चिल्लूपार से लड़िए और अपना क्षेत्र है, और आप अगर विधायक बनेंगे तो यहाँ का और विकास होगा और अच्छे कार्य आप करेंगे। तो बड़े भैया से हमने कहा कि आप चुनाव यहाँ से लड़िए, तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव यहाँ से लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए। और जनता भी यही कह रही है कि आप खुद चुनाव लड़िए। तो क्या ये माना जाए कि समाज सेवा आपने जब शुरू किया, समाज सेवा एक अलग पहलू है, राजनीति एक अलग पहलू है, समाज सेवा एक बहाना था राजनीति में आना था? देखिए, समाज सेवा बहाना नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का उद्देश्य होता है समाज को आगे बढ़ाना, और मेरा यही उद्देश्य है कि अगर हम राजनीति में आते हैं तो और मजबूती से नई सोच लेकर हम समाज में और कार्य करेंगे, जो इस नए जनरेशन में चल रहे हैं। जो हम लोगों की जनता को चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है, उसको और बेहतर तरीके से हम करेंगे। जब हमारे पास कोई पद होगा तो यहाँ की आवाज़, जनता की आवाज़ हम विधानसभा तक उठाएंगे और भी हमें मजबूती मिलेगी कार्य करने में। और जो मैं सहयोग जनता से मांग कर करता हूँ, वह मुझे सहयोग जनता से न मांगना पड़े, और जो सरकारी निधि है उसी व्यवस्था से हम लोग सारी यहाँ व्यवस्था बनाएंगे। प्रयास ये लगाए जा रहे थे कि आप समाजवादी से टिकट मांगेंगे जी, तो समाजवादी पार्टी से आपका पहला लगाव रहा है जी। समाजवादी से न जुड़ के निर्दलीय में चुनाव लड़ना है या कहाँ? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा से हैं और हमारे पिताजी भी रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी उसी में से जुड़ के आ रहे हैं। और जब मैंने शादी 22 नवंबर 2024 श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जयंती पे करवाया, तो मैंने तमाम लोगों के पास कार्ड लेकर गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी मैंने दिया, भाजपा के लोगों को भी पास मैंने गया, बसपा के लोगों के भी पास गया। लोग कहे कि यह कार्यक्रम किसी पार्टी का हम लोग नहीं आएंगे, दूसरे दल के लोग। और राष्ट्रीय पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं वो भी नहीं आ पाए। और जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे करीबी लोग हैं, जो हमसे हमारा उन लोगों से दिली लगा हुआ है, वह लोग आए थे, बाकी पार्टी के लोग नहीं आए थे। शादी के पास ह्यूमर फैलने लगा, कुछ लोग अनप शनप कहने लगे 2024 में। तो हमारे ही साथियों ने कहा कि भैया इस बार शादी करवाइए, डेट बदल दीजिए आप। तो हमने कहा कि हम लोग भाई सनातनी हैं और हम लोग तुलसी विवाह पे शादी करवाएंगे, या तो अब राम विवाह पे करवाइए, तुलसी विवाह पे। तो हमने कहा कि नवंबर में पड़ता है, ठंडी का समय रहता है, धूप ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए हम लोग तुलसी विवाह पे कार्यक्रम रखा दूसरी बार। तो फिर जब टिकट की बात है तो हम लोग नहीं गए टिकट के लिए, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों का काम है समाज को आगे बढ़ाना। टिकट मेरे लिए मायने नहीं रखती है, जनता मायने रखती है। अगर जनता का जो अंतिम निर्णय आएगा वो मेरे लिए स्वागत और सम्मान की बात होगी। चिल्लू 2027 का चुनाव नज़दीक है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में संभवतः चुनाव की प्रक्रिया सरकार पूरी कराएगी। ऐसे में समय कम है आपके पास में, मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, मेरे पास समय बहुत है और मुद्दा कुछ भी नहीं है। मेरा इरादा है काम करने का। मेरा इरादा है जो सड़कें कचरांचल से लेकर अपने उरुआ तक जो चिल्लूपार में बहुत टूटी है, हम लोग सड़क से ही चलते देख रहे हैं। बहुत जो सड़कें टूटी हैं ठेकेदारों की गलती से टूटी हैं, क्योंकि मान लीजिए सरकार ने तो पैसे दे दिए काम कराने के लिए, वो लोग काम कराएं, कहीं अच्छी सड़क बन गई है, कहीं टूट गई है, उसको हम लोग फिर से हम लोग उसका रिपेयरिंग करवाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे। चिल्लूपार विधानसभा एक मजबूत विधानसभा है और इस पर पूरे प्रदेश की नज़र रहती है। ऐसे में दुर्गेश मदन यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बिना संगठन के, क्या आपके चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा संगठन मेरा जनता है, मेरी पूजनी जो जनता है ये है, जिसको चाहेगी वही विधायक यहाँ से बनेगा, वही जीतेगा। एक जैसे पार्टी की बात होती है, संगठन की बात होती है, तो कुछ लोग संगठन के मिल जाते हैं, बिना योजना के मिल जाते हैं, वो लोग साथ चलने लगते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने 2 वर्षों में जो शादियाँ करवाई हैं, वह शादियाँ मैंने अकेले नहीं करवाई हैं। यहाँ हज़ारों लोगों ने जुड़कर
आर्थिक सहयोग के साथ साथ शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग देकर इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया है। तो वो लोग सब हर एक गांव से लोग जुड़े हैं, वो लोग मजबूती के साथ जनता के बीच में चर्चा कर रहे हैं कि भाई दुर्गेश मदन यादव जी को जिताना है, भाई जीतेगा तो समाज के लिए काम करेगा। वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ पे काम हो चल रहा है विधानसभा में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है उसको हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को आगे देखना है। जो इरादा हमारा है, एक यहाँ पर अपना जो चिल्लू पर विधानसभा है, बड़हलगंज से लेकर उरुआ बाजार के बीच में एक ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाने का मेरा इरादा है कि एक ही छत के नीचे सारा इलाज मिल सके, और एक ऐसा कॉलेज बनवाया जाए जो बीटेक बच्चे जाकर बाहर करते हैं तो देहात के बच्चे जाएंगे, फीस से ज़्यादा उनको वहाँ रहने की व्यवस्था में खर्चा लगता है। तो हम लोग किसान के बच्चे हैं, अगर अपने पास में ही अगर ऐसा विद्यालय मिल जाएगा तो बच्चे घर से भी जाके पढ़ लेंगे, कम पैसे में उनको शिक्षा मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है कि जो गरीब बहनें हैं उनकी शादी रुकी हुई आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने की वजह से, बहुत ऐसे जो पिता हैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, उन बेटियों की शादी हम लोग कराने का आगे भी हम लोगों ने योजना बनाई है कि आगे भी यह कार्य हम लोगों का निरंतर चलता रहे। क्षेत्र में और भी उम्मीदवार हैं, हर कोई अपने अपने दम को दिखाने का बात कर रहा है, ऐसे में अपनी प्रतिद्वंदिता आप किससे देख रहे हैं? देखिए हमारा कोई प्रतिद्वंदित नहीं है, हम तो जनता के बीच में आए हैं, अब जनता जिसको अपना प्रतिद्वंदी समझकर हमको वोट देगी। चिल्लू पर विधानसभा में जब से आपका नाम आया तो कई लोग यहाँ के स्थानीय कह रहे हैं कि दुर्गेश मदन यादव जी तो बाहरी हैं, तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बचेंगे? देखिए सबसे पहले अगर बाहरी की बात आती है तो मोदी जी बनारस में आके लड़ गए, गुजरात के हैं। अपने गोरखपुर के सांसद जो है, मुख्यमंत्री का हमारा शहर है, रवि किशन जी आकर लड़ गए। और चिल्लू पार के हम बाहरी नहीं, चिल्लू पार में भी हमारा घर है, हम चिल्लू पार ही नहीं बांस गांव और खजनी विधानसभा के भी निवासी हैं, हमारा घर भी है, मेरा ननिहाल है चाणी केसवा पास नारायणपुर बुजुर्ग, तो मेरा घर है। और मेरे खानदान के लोग रानीपुर गोला बाजार के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ से जाकर कौड़िया में बसे हैं। मान लीजिए गोरखपुर के लोग जाकर लखनऊ में बस गए हैं तो लखनऊ के निवासी नहीं हो जाएंगे, गोरखपुर के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरा तो पैतृक है ना, तो मैं बाहरी नहीं हूँ। अगर चिल्लू पार की जनता मौका देती है आपको तो युवाओं के लिए सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए युवाओं के लिए जो हम लोगों का शिक्षा पे काम करेंगे, सबसे पहले शिक्षा पे, और जो युवाओं को जो सम्मान नहीं मिल पा रहा, बहुत से ऐसे युवा हैं उनका बहुत शोषण होता है, उन लोगों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे। उनकी जो हक की लड़ाई होगी हम यहाँ से लेकर विधानसभा तक उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे, और मौका एक बार मिले तो फिर हम दिखाएंगे कि जनप्रतिनिधि का उद्देश्य क्या होता है। बिना पद के जो मैंने काम किया है शायद कोई जनप्रतिनिधि आज तक नहीं कर पाया हो, यह बात पूरा पूर्वांचल सहित पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत जानता है, विदेश के भी लोग जानते हैं कि किसान का बेटा दुर्गेश मदन यादव जो थाईलैंड में रहते हुए अपने देश के उन बच्चियों के बारे में सोचता है जिनके पिता भयंकर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको कैंसर की बीमारी है, किडनी इनका फेल है, और उनकी ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। उन बेटियों के सम्मान में हमने एक एक बाइक, पहली बार टीवीएस बाइक हम लोगों ने गिफ्ट दिया, दूसरी बार हम लोगों ने स्कूटी बाइक गिफ्ट दिया, और वो भी घर जो सामग्री होती है घर की, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप लोग मीडिया भाई हैं, आप लोग भी देखे होंगे, कवरेज भी किए हैं, अगर कोई उसमें आप लोगों की गलती अगर मुझसे दिखाई देती है तो आप लोग उस पर भी सवाल कर सकते हैं। आप कल एक पोस्ट आप डालते हैं जिसमें लिखते हैं कि 22 नवंबर 2026 को भी हम मुलायम सिंह यादव की जयंती पे कुछ पुण्यतिथि पे कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल। तो क्या ये चुनाव के एन वक्त पहले ही अनाउंसमेंट करना चुनाव से रिलेटेड है? क्योंकि अब तो सवाल उठेंगे। आप देखिए हम लोग तो इसके पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के आदर्श हैं, तो हमारे बहुत ऐसे साथी हैं कहते भैया हम लोग नेताजी को काहे छोड़ें, नेताजी के विचार तो इस दुनिया में है, हम लोग उस पर काम भी किए संगठन में, तो हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, ऐसा है उनका मानना। पिछले वर्ष हम लोगों ने कुछ लोगों के वजह से ही हम लोगों ने 22 नवंबर का डेट डालकर 2 नवंबर तुलसी विवाह पे रखा, और ये मेरी योजना है 22 नवंबर की 2026 को अभी गोपनीय है, हम लोग उसी समय ऐलान करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा पुनीत कार्य करेंगे। जो शादी कराएं उसी से रिलेटिव है, लेकिन शादी तो अगले वर्ष करवाएंगे, क्योंकि मेरी माता जी का स्वर्गवास होने की वजह से 1 साल शादी रुकी हुई है। और हम लोग जो सावन महीना अपना आ रहा है इसी में रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए हैं कि जिन गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनके पिता आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वह लोग आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।
देखा आप जाए यहाँ पे नेताजी समाजवादी को अपना पार्टी आइडियल मान रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर रहे हैं, जो इनको आइडियल मानते हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए माननीय काशीराम जी के बारे में भी मैंने सुना है, और जो हम लोगों के डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये तो मान लीजिए भारत के भाग्य विधाता हैं। उन्होंने लिखा है यहाँ पे, जो उसी के आधार पर संविधान चल रहा है, तो उनको भी तो हम लोग आदर्श मानते हैं। तभी ने हम लोग बिना, अभी चुनाव आ गया है, अभी बहुत लोग अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, लेकिन इसी चुल्लू पार में जब मैं उन 108 बहनों की शादी जब 2-2 बार करवाई, 7 जिलाओं की बच्चियां थी, इसमें दलित भी बच्चियां थी, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि अपने आप से नहीं जाकर कहा कि इन बच्चियों को हमारे तरफ से भी एक साड़ी गिफ्ट रहेगा, कोई भी नहीं। क्या वो दलित बच्चियां अम्बेडकरवादी नहीं हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप लोग बताइए। दुर्गेश जी, अभी चुनाव अभी आगे है और आप इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी पे एक दबाव बना रहे हैं, ऐसा चल रहा है कि अन्य पार्टियों के बी टीम के रूप में आप उभरना चाह रहे हैं। देखिए भैया, अगर हमसे अच्छा कोई प्रत्याशी यहाँ चिल्लू पर के काम किया हो तो हम बी टीम हो सकते हो सकता है वो लोग बी टीम हो। अगर वो लोग, उन लोगों के, मान लीजिए यहाँ से तो एक ही प्रत्याशी जीतेगा, और हमको लगता है कि इसके पहले भी लोग विधायक रह चुके हैं, उन लोगों का काम देख लीजिए। और मैं बिना विधायक के पद से जो समाज सेवा किया है, अगर एक तौल दीजिए तो हो सकता हमारा पलड़ा भारी पड़े। और मेरा कोई दबाव समाजवादी पार्टी पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये नहीं कहा कि आप टिकट दूसरे का काट कर मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं बिना टिकट और बिना पद के जो काम किया हूँ, शायद टिकट लेने वाले या पद वाले अभी तक नहीं कर पाए हैं। यह आप लोग भी जानते हैं। नेताजी को आप, श्रद्धेय मुलायम सिंह को आप आदर्श मानते हैं, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐन वक्त पे चुनाव लड़ें और अखिलेश जी आपको बुलाएं और कहें कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करो क्योंकि हम भी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा ऐसे? देखिए भैया है तो भैया तो शायद हमको जानते नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जानते नहीं हैं, और अगर बाद में बुलाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि भैया आप एक सीट चिल्लू पार से मुझे आशीर्वाद दीजिए, और जो प्रत्याशी आप यहाँ से लड़ा रहे हैं उनको राज्यसभा भेज दीजिए, आप कहीं 100 लड़ा दीजिए। तो क्या एक बार दबाव कोई भी हो, लेकिन विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या जो उरुआ से लेकर जी। कपड़वार घाट देवरिया जिले तक सरयू नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, हर साल कटान होता है, किसी का न किसी का घर कटता है जी। तो आप, अगर यहाँ की जनता आपको प्रतिनिधि बनाती हो तो इस पर आप क्या कार्य करें? देखिए, हम लोग जब भी अगर मौका मिला, ऐसा हम लोगों का अवसर मिला, तो हम लोग पहले बरसात के पहले ही सभी गांवों का निरीक्षण करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है, तो बाढ़ के पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। और मेरा एक आयोजन और था, आप लोग शायद कुछ मीडिया भाई जानते होंगे, एम्बुलेंस। अब आए दिन रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, हमने कहा कि हम लोग इसी वर्ष हर एक 15 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस लगाएंगे पूरे गोरखपुर में, जो दक्षिणांचल एरिया है। 17 एम्बुलेंस हो रहे थे, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने बाद में कहा कि भैया पहले आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीत करे सारी व्यवस्था और बढ़ाइए मजबूती से, आप एक एक काम करेंगे उससे भी जनता का समस्या हल नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले चुनाव लड़िए फिर आप काम आगे करते रहिए। मेरा सवाल आपसे दीपक जी, आप सहयोगी एक सवाल इनसे, दुर्गेश जी से एक सवाल हो गया। जी सर। कि दल कोई हो, परिस्थितियां कोई हो, दुर्गेश मदन क्या आप चुनाव मैदान में रहेंगे 2027? बिल्कुल, चुनाव परिस्थितियां कोई भी हो, दल कोई। देखिए, मैं अगर जनता कह देगी एक मुंह से, जो मेरे सहयोगी हैं, जो सम्मानित जनता है, और चाहे उन तमाम बहनों की माताएं हैं जो कह रही हैं कि बाबू मेरी बच्ची की शादी करवा दीजिए, अगर वो लोग कह देंगी कि दुर्गेश मदन यादव जी आप चुनाव मत लड़िए, आप अपना खेत बेचकर, अपना ज़मीन बेचकर भी हमारी बेटी की शादी ऐसे करवाते रहिए, तो हम बिल्कुल बेचकर करवाएंगे। जब सब बिक जाएगा तो हम भी चल के बाबा बद्री विशालनाथ जी के दरबार में तपस्या करेंगे। अगर एक सवाल दीपक जी आपसे है, आप कई मंचों पे अन्य पार्टियों के साथ में आपने मंच साझा किया है, आज आप दुर्गेश मदन जी के साथ जब निर्दलीय उम्मीदवारी की, उन्होंने घोषणा कर दी, उनके मंच को साझा करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे किसान हो, इन सभी लोगों का उद्देश्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना रहती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है और भावनात्मक जुड़ाव भी है भैया से, क्योंकि यह इनको किसी पद की चिंता नहीं थी, इनको किसी अन्य लालच नहीं था। जिस हिसाब से मैंने इनको बड़े करीब से देखा है,
कि उन सभी लोगों के घर पे जा कर के उन सभी लोगों से कांटेक्ट करके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 50,000, 10,000 हर वर्ग के लोगों से इन्होंने मांग करके, और लोगों का समर्थन भी मिला, मैंने भी दिया आर्थिक सहयोग, और उस आर्थिक सहयोग से उन गरीब बच्चियों की शादी हुई जिनको कोई देखने वाला नहीं था, जिनको कोई ध्यान देने वाला नहीं था। आज के परिवेश में देखिए, जो लोग भैया लोग हैं समाज में, बस अपनी ढोल बजा रहे हैं और अपनी धुन पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ अगर मान लीजिए विनय शंकर तिवारी अगर समाजवादी पार्टी से आते हैं, उस वक्त क्या आप निर्दल उम्मीदवार रहेंगे या फिर पार्टी से क्या? देखिए, हमारा किसी प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं, कौन किस पार्टी से आ रहा है जी। हम जनता के कहने पे आए हैं। अगर जनता कहेगी दुर्गेश मदन भैया आप चुनाव मत लड़िए, तो वो फैसला होगा अलग। बाकी किसको टिकट मिल रहा, किसको नहीं, आखिर आप क्यों आप लोग को समाजवादी पार्टी से ही जोड़ रहे हैं? अगर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी होते तो हम समझते हैं यहाँ जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, और जो मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाकर कार्ड भी दिया और उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, तो आप सोच लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। चाहे हमें क्या हो, समझाने आएंगे क्या? मानते हैं हमको? आप बताइए। ठीक है।